Welcome to RS English classes. Hello, my name is Ravishankar Yadav. First of all, I would like to inform you that if you want to speak correct pronunciation, you will have to watch this video. This video is helpful for everyone. After watching this video, you will know how to read English properly. This is part सेकेंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन. जैसा कि मित्रों जानते हैं, मैंने आपको अपने पहले पार्ट में वावेल साउंड्स के बारे में बताया था, किस तरह से उसके अर्थ बदलते रहते हैं प्रयोग के आधार पर. अब उसमें एक यू बचा रह गया था. फिर मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊंगा, ट्रांसोनेंट की साउंड बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. आइए शुरुआत करते हैं. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यू के उच्चारण के नियम, यू के पूर्ण उच्चारण आ, छोटा उ, यू, यो या पूर्ण यो इस अर्थ में होता है. अब कैसे होता है जरा आप देख लेते हैं. हम सबसे पहले आ की बात हम करेंगे. तो सबसे पहले आ की बात करेंगे अगर जो हम, तो चलिए हम करते हैं कि यू का उच्चारण आ के सेंस में, यू का उच्चारण आ के सेंस में देखा जाए तो यू का आर देखेंगे. जैसे आपने मैंने लिख दिया CUP कप. अब देखिए, अब जो आप छोटा उ कमाता है तो टुप पढ़ाना थोड़ी नहीं आता है, कप पढ़ा जाता है. बहुत ही जानने कंफ्यूजन की स्थिति होती है. ये वीडियो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश एकदम पढ़ना नहीं जानते हैं, जिनको शुरुआत करना है जीरो से, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है. ऐसे देखिए HUT हट होता है. देखिए अब यहाँ आ का उच्चारण दे रहा है, यू का उच्चारण दे रहा है, हट होता है. इस तरह से हम मट देख लेते हैं, ठीक है, बस देख लेते हैं, ठीक, बट देख लेते हैं. BUT बट होता है, ठीक है, बुट नहीं होता, बट होता है. लेकिन FN देख लेते हैं, फन है. इस तरह से UOP अप होता है यहाँ पर. इसी तरह से हम और देख लेते हैं टब, TUB टब माने नाद होता है, जान लीजिए आप. सन देख लीजिए, ठीक है. इस तरह से आप बल्क देख लें, बल्क मीन्स जान लें, बल्क माने क्या होता है, भार होता है, ठीक है. फर देख लेते हैं, काफी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. फर मीन्स क्या होता है, पशुओं के घने बाल, ठीक है. नट देख लेते हैं, न्यूटी नट, बहुत से एग्जाम्पल है, इतना काफी है इसको समझने के लिए आपको. फिर इसी तरह से हम बी पर चर्चा कर, मतलब अगला जो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, यू का उच्चारण जो होगा वो छोटा ऊ के रूप में कैसे होता है, ठीक है. सब कुछ वही, लेकिन उच्चारण बदल जाता है. यही तो इंग्लिश की खासियत, यही तो इंग्लिश की कला है, ठीक है. अब जैसे वहां में CUP टप बोला था ना, यहाँ PUT लिखा, वैसे पट नहीं पढ़ा था, पुट पढ़ा जाता है. PUT पुट पढ़ा जाता है. आप राशन होगा, काफी मूवी में हमने देखा होगा, कहा जाता है कि BUT बट होता है तो PUT पुट होता है. पट क्यों नहीं होता, ये पुट हो जाता. तो यही तो इसमें है, इसको आपको अभ्यास के माध्यम से समझना ही होगा, ठीक है. इसी तरह से हम देख लें जो PULL, तो पल नहीं होता, पुल होता. पुल मीन्स होता है खींचना, ठीक है. BULL देखा जाए, बुल हो जा रहा है. इसी तरह से FULL देख लिया जाए, फुल हो जा रहा है, ठीक है. इसी तरह से PUSH, पस नहीं पुश होता है. पुश माने क्या, दबाना, ढकेलना, ठीक है. तो ये बातें हैं. इसी तरह से आप देख लें जो, तो बुश होता है. बुश मीन्स क्या होता है, झाड़ी, ओके. इसी तरह से आप देख सकते हो DURABLE, ड्यूरेबल होता है, ठीक है. ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ, ओके. प्योर देख लेते हैं, PURE प्योर. काफी एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे. बस मेरा प्रयास है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कोई कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहा है, ठीक है. अच्छा, इसमें मैंने एक आपको ड्यूरेबल बता दिया. यहाँ ड्यूरेबल और मैं दूसरे एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, इसको छोड़ दे रहा हूँ. अच्छा, यहाँ देख लीजिए प्योर तो होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उल्टा मात्रा दे रहा है, ठीक, ओके. तो प्योर में भी आपका, तो जैसे कि मैंने बताया आपको ड्यूरेबल, इसमें या का उच्चारण हो जा रहा है, इसलिए मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ, इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ. प्योर को अलग से समझा दूंगा, ठीक है. यहाँ देखिए, अब हम बात करने यहाँ पर अगर जो कि अभी छोटा उ की बात है, यू का उच्चारण जो मैं लेने जा रहा हूँ वो यू से,
या, यहाँ पर बड़ा उल्टा मात्रा लगाएंगे, ठीक है, या यो से लेंगे। अब इसमें मैं उस चीज़ को बताऊंगा, जैसे मैंने आपको यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे ले लिया आपने ड्यूटी, ड्यूटी, अब ड्यूटी में ड्यू, अब यहाँ पर मैं बता रहा कि नहीं आ रहा है, ड्यूटी, ओके। इसी तरह से आप तो मैं बता दे रहा हूँ क्योर, अब क्योर में देखो योर आ रहा है ना, क्योर, ये बात है जो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको ना आए, ठीक है, ओके। इसी तरह से आप और देख लेंगे कुछ और एग्जाम्पल में, आप जैसे ड्यूरेबल की बात मैंने उसमें किया था, लेकिन इसमें आया ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, ठीक है, का टिकाऊ होता है। प्योर इसी देख लेते हैं, प्योर, या का उच्चारण दे रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, आज मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, एक समस्या लोगों में रहती है वाई को लेकर के, कि वाई जो है ये कॉन्सोनेंट है कि वावेल है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं कहीं क्या काम करता है, जानते हो, मात्रा काम करता है। तो आज मैं इसको क्लियर कर दूंगा, दूध का दूध पानी जब क्लियर कर दूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वाई की बात कर लें, वाई के उच्चारण की बात कर लें, ठीक है, तो वाई का उच्चारण, वाई का उच्चारण, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ध्यान से आप सुनेंगे कि वाई क्या है। वाई एक व्यंजन है, वाई एक क्या है, व्यंजन है, परंतु, परंतु कहीं, ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है, यह स्वर का काम करता है, यह स्वर का काम करता है, यह स्वर का काम करता है। ये भी बात समझने वाली बात है। अब भाई हम बताते हैं कैसे कैसे है। हम पहला ट्रांसिट ए के रूप में ले रहे हैं, वाई का उच्चारण जहाँ स्वर के रूप में ये बड़ी के रूप में काम करता है। देखिए जैसे मैं लिख दिया पॉलिसी, क्या लिख दिया, पॉलिसी लिख दिया। तो पॉलिसी में देखेंगे क्या है, पॉलिसी, सुना ध्यान से। अब पॉलिसी आपने लिखा है तो पॉलिसी में क्या आ रहा है, सी के बाद वाई आ रहा है, तो मात्रा लगा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बड़ी का मात्रा आ रहा है, ठीक। पॉलिसी में क्या होता है, नीच होता है, आईसी, यहाँ देखिए बड़ी का मात्रा ले रहा है, बर्फीला होता है। इस तरह देख लीजिए ग्रीडी, ग्रीडी भी देख लेंगे तो ग्रीडी भी मतलब लालची होता है, बड़ा मात्रा लगा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम ले ले रहे हैं, क्या ले ले, हर्टी, हर्टी का मतलब क्या होता है, हार्दिक, हर्टी माने क्या होता है, हार्दिक, कहते हैं हर्टी मतलब अभिनंदन करना, हार्दिक अभिनंदन होता है। फिर मैं एक और ट्रांसलेट आपको दूंगा वाई के रूप में, कि वाई का उच्चारण आ, बड़ा हो या आई के सेंस में कैसे होता है, जैसे मैंने ले लिया टी वाई आर ई, टायर, ठीक है, टायर, टायर होता है, जैसे लगता नहीं है गाड़ियों में वही टायर है, पी वाई आर ई, पायर, पायर मीन्स क्या होता है, पायर मीन्स होता है चिता, जान लें, आप क्लियर कर दे रहा हूँ, चिता होता है पायर मीन्स, ठीक है। फिर ले रहा हूँ टिरेंट, टिरेंट, ठीक है, तो टिरेंट होने का क्रूर होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्रूर होता है, जो क्रूर हो, निर्दयी हो, इसे बोलते हैं। इस तरह से एक वर्ड और ले रहा हूँ मैं, टाइफाइड, टाइफाइड ले रहा हूँ, शुरू की बंद की हुई, शुरू हो गई। तो जैसे कि आपने देखा टिरेंट क्रूर होता है, फिर टाइफाइड, टाइफाइड क्या होता है, एक प्रकार की बीमारी है, इसको बोला जाता है मियादी बुखार बोला जाता है, ठीक है। तो हम सी अगला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वाई का हम अर्थ लेंगे जहाँ निकलता है आई, आई के सेंस में होता है, जैसे ले लिया मैंने डी वाई के ई, ठीक है। तो डाइक, डाइक, यहाँ आई आएगा, डाइक, डाइक मीन्स क्या होता है, डाइक मीन्स होता है खाड़ी, ओके, डाइक ले लिया, जैसे मैंने ले लिया टाइप, टाइप, टाइप मीन्स क्या होता है, तो टाइप मीन्स होता है प्रकार, ये तो आप जानते ही हैं, टाइप इस प्रकार होता है। तो इसी कड़ी में आपको और कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे यहाँ मैं एक वर्ड ले रहा हूँ टाइकून, टाइकून, टाइकून क्या होता है, टाइकून होता है बड़ा व्यापारी, इसका मतलब होता है बड़ा व्यापारी, ये होता है टाइकून, ठीक है। तो ये और एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि डिनेस्टी, डिनेस्टी, ठीक है, इसका मतलब वंश होता है, इसका मतलब क्या होता है, वंश। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वाई मैंने क्लियर किया है। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, व्यंजन होने के साथ साथ स्वर का भी काम करता है। आपका कंफ्यूजन दूर हुआ।
अब मैं देने जा रहा हूँ आपको बहुत ही जबरदस्त जो है ट्रांसोनेंट की बात मैंने कल ही किया था कि ट्रांसोनेंट्स बताऊंगा मैं, ट्रांसोनेंट्स, ठीक है, मतलब व्यंजन, ये बताने जा रहा हूं कि व्यंजन के साउंड कैसे होते हैं, जिसमें सबसे कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है। पूरे आप देखेंगे इंग्लिश में तो पूरे के पूरे अल्फाबेट में देखेंगे जो पूरी संख्या होती है 26 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 5 क्या होते हैं, वावेल होते हैं, ठीक है, और 21 क्या होते हैं, वो ट्रांसोनेंट होते हैं, ट्रांसोनेंट्स होते हैं। टोटल आके 26 हो गया। तो इसके उच्चारण को जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ सी, ठीक है, मतलब सी का उच्चारण किन परिस्थितियों में क्या होता है, ठीक है। तो सी से कहीं जानते हैं, कहीं सी का उच्चारण का के सेंस में होता है, तो कहीं सी का उच्चारण सा के सेंस में होता है। ये कंफ्यूजन की स्थिति आती है, तो मैं क्लियर करूंगा आज इसको। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि सी का उच्चारण सा कब होता है, मतलब सी का उच्चारण कब सा, छोटा सा होता है। आज ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, तो यदि सी के आगे देखा जाए, आपको क्या मिल जाए, ई मिल जाए, आई मिल जाए, वाई मिल जाए, ठीक है। तो ये वर्ड आपको अगर जो मिल जाता है तो सी का उच्चारण क्या होगा, सा होता है, ओके। अब जैसे यहां मैं बताने जा रहा हूं, इसमें ले लिया RICE, अब सी के आगे ई मिला तो क्या पढ़ा जाएगा, राइस पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, राइस, चावल। इसी तरह से अगला वर्ड मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, यहां पर NIEC, नीस, ठीक है, नीस का मतलब भतीजी होता है, ठीक है। इस तरह से PICE, इसका मतलब पैसा होता है। CASE, सीज माने होता है रुकना, सीज माने क्या होता है, रुकना होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, बहुत ध्यान देना है आपको कि किस तरह से इसका सेंस चल रहा है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कहाँ पर सा का उच्चारण लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ देख लीजिए, इसमें लिख दिया अगला वर्ड सिटीजन। यहाँ देखिए CI है, मैंने कहा था आई या EY में से यहाँ आई आ रहा है, इसका नाम सिटीजन हो रहा है। सर्कल, यहाँ देख लीजिए, सिटी, यहाँ टीटी नहीं सिटी पढ़ा जाता है, ठीक है। इस तरह से सिरार देख लेंगे, सारा सारा वही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से आप सिनेमा देख लें, सिविल देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट वही है। सिलेंडर लिखा हुआ है, सॉरी, सिलेंडर माने अंगारा होता है, आग का अंगारा, ठीक है। इसी तरह से वाई का भी कुछ उदाहरण ले रहा हूं, सी के साथ वाई आ गया, जैसे साइकिल, ठीक है, तो टाइटल नहीं होता, साइकिल होता है। इस तरह से CYCLONE, यहाँ जो वर्ड मैंने दिया है साइक्लोन लिखा हुआ है, साइक्लोन तूफान को कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपका, ठीक है। और इसी तरह से और कुछ उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है, जहां सिफर जैसे ले लें, SYPHER, सिफर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो आज आपने देख लिया, अच्छे से देख लिया कि कहां पर उच्चारण जो दे रहा है वो किस रूप में दे रहा है, सा के रूप में दे रहा है, सी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि सी का उच्चारण जो होगा, सी का उच्चारण कब का के अर्थ में होता है, के अर्थ में निकलता है, ठीक है। काफी बच्चों की समस्या रही है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कहाँ क्या पढ़ा जाए, लेकिन आज मैं इसका एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। बस एक ही काम करना है, हमारे इस RS इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करने से हमको मोटिवेशन मिल सके। लगातार मैंने इस लॉकडाउन के दौर में आपको वीडियोस दिए हैं, ताबड़तोड़ वीडियोस दिए हैं। मैंने आपके समय का उपयोग
अच्छे तरह से करवा दिया है, आपका उत्तरदायित्व बनता है आप भी हमें मोटिवेट करें जिससे आपके लिए मैं नई वीडियो ला सकूं। ठीक है, चलते हैं। अब मैं आपको का के बारे में बताने जा रहा हूं कि सी का उच्चारण कहां पर का कैसे देता है। तो यदि सी के आगे मतलब सामने का मतलब है ए आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, के आ जाए, आर आ जाए, यल, ठीक है, ये सब आ गए। ठीक है, तो सी का जो उच्चारण होगा क्या होगा, का होगा। इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें ई आई की बात की थी, वाई की बात की थी, यहाँ इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है। आज के दिन आपका कुछ ले ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ मैं। जैसे अब CAT, अब सेट नहीं पढ़ते, कैट पढ़ते हैं क्योंकि सी के बाद ये है, पहला वर्ड मैंने यही कहा था कैट। क्लियर है। इसी तरह से आपको ये ले लिया, सी के साथ ले लिया तो कैविटी में छेद होता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ वर्ड्स में और ले रहा हूँ। केव, जहाँ ए आ रहा है, सेव में बोलते हैं केव बोलते हैं, कार बोलते हैं। ठीक है, सार नहीं बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। ठीक है, आज आपके अंदर कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा, आप कहीं भी रहेंगे सही पढ़ेंगे। कैन, ठीक है, सेन नहीं बोलते हैं, केन बोलते हैं, कि नहीं छड़ी होता है। ओके, इस तरह से अब मैं अपने दूसरे वर्ड ओ की बात करने जा रहा हूँ। सी के साथ ओ आ रहा है तो COT, तो शार्ट नहीं बोलते, काट बोलते। काट मीन्स क्या होता है, चारपाई, ये सब आप जानते ही हो। कॉलर, COLL, कॉलर देख लिए, ओ फिर मैंने दे दिया। कॉर्ड, COG का यूज कर दिया। कॉर्ड मीन्स क्या होता है, इसकी हिंदी क्लियर बताओ, दांता होता है, दांता। ओके, क्वाइन, COIN भी मैंने दे दिया आपको, क्वाइन दे दिया। इसी तरह से कलर, COLOUR, कलर भी ले लीजिए आप। इसी तरह से कॉटेज, बहुत से एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि मैंने सी के बाद ओ लाया तो यहाँ पर किस तरह से सी का जो अर्थ निकला वो का उच्चारण दिया। ठीक है, अब हम यू की बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से यू आएगा सी के बाद। जैसे मैंने पहला वर्ड ले लिया कर्स, CURS, कर्स, सर्स नहीं बोलते, कर्स बोलते, उसमें विशाख होता है। कट, ठीक है, सट नहीं बोलते, कट बोलते हैं। ठीक है, तो आज आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कस्टम, CUSTOM, कस्टम लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, ओके। कर्टन, CURTN, कर्टन मीन्स होता है पर्दा, कर्टन मीन्स होता है पर्दा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर जैसे यहाँ अगला जो वर्ड मैं लेने जा रहा हूँ, जैसे के आ जाए तो के में देखिए क्या होगा। जैसे मैंने ले लिया लॉक, देखिए अलॉट, तो लॉक में देखिए यहाँ भी क्या हुआ, लॉक, LOCK, लॉक का सेंस दे रहा है क्योंकि इस सी के बाद क्या आया हुआ है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं आपको। ठीक है, यहाँ देखिए स्पष्ट कर दिया मैंने। डॉक मीन्स बंदरगाह होता है, डॉक मीन्स बंदरगाह होता है। ओके, डक, DUC के डक, जानते हैं डक मीन्स क्या होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बतख होता है। रॉक, ROCK, रॉक। तो ये आज मैंने कॉन्सेप्ट दिया जो आपको बहुत कम चांसेस पर जानकारी मिल पाती है, जो दिमाग में क्लियर कर रहा हूँ और बता दे रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, तो आर की बात करने जा रहा हूँ कि सी के साथ आर आ जाए। जैसे CROW, क्रो पढ़ेंगे, इसको आर लगाओ तो स्रो में क्रो पढ़ेंगे। इसी तरह से CRADLE, क्रेडल। ठीक है, क्रेडल मीन्स क्या होता है, क्रेडल मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, पासना होता है। क्या होता है, पासना होता है। ठीक है, इसी तरह से क्रूवल ले लीजिए आप, क्रूवल मैं आपको दे दे रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है, क्रास, CRASS, यहाँ देखिए वही बात है। काफी एग्जाम्पल्स हैं, इतना बहुत है। फिर मैं आपको यल भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि यल का सेंस कैसे होगा स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जैसे सी के साथ यल आया तो क्या हुआ, क्लॉक। ठीक है, जान ही रहे हो आप। क्लर्क, यहाँ पे देख लिया आपने स्पष्ट रूप से। क्लीन भी आपको मैंने दे दिया। ठीक है, फिर इस तरह से क्या, क्लैटर मीन्स होता है क्या, बकबक करना।
क्या होता है? बट करना, क्लैटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जहाँ पर उच्चारण जो होता है वो टाटे सेंस में देता है। अब मैं कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ आपको सी के संदर्भ में ही। जैसे यदि सी जो है, ठीक, के आगे, सी के आगे आपको क्या मिल जाए? अगर जो आई ए आ जाए, आई और ए आ जाए, ठीक है, सी के आगे आई ए आ जाए तो सी का जो उच्चारण होगा वो बड़ा सा होगा। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड भी दे रहा हूँ मैं आपको समझाने एग्जाम्पल के तौर पर, सोशल। ठीक है, अब देखिए आई आ गया तो सोशल। ठीक है, सोशल ऐसे लिखा जाएगा, सो और बड़ा सा औला। सोशल मीन्स क्या होता है? समाज, या सामाजिक भी कह सकते हो, सोसाइटी होता है। ठीक है, हमारा सोशल में सामाजिक ही लिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको वर्ड देता हूँ रेशियल। रेशियल मीन्स क्या होता है? रेशियल मीन्स होता है वंश संबंधी। ठीक है, इसी तरह से MUSICIAN म्यूजिशियन है, इसका मतलब होता है संगीतकार। ठीक है, इसी तरह से अगला वर्ड में दे रहा हूँ आपको क्या? फेशियल। फेशियल जानते हैं? फेशियल मीन्स होता है जो आजकल ब्यूटी पार्लर का जो परंपरा चला हुआ है, महिलाएं जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, क्या कराती? फेशियल कराती हैं। तो उसका हिंदी क्या होता है आपको बता दे रहा हूँ, मुख संबंधी। मतलब जो काम मुख पर हो, चेहरे पर हो, वही आपका हो गया फेशियल। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, कहीं कहीं पर आप चा का सेंस होता है, सी के संदर्भ में ही बता दे रहा हूँ, ये भी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन न रहे। जैसे सी आपका है और सी के आगे यच आ जाए, क्या आ जाए? यच आ जाए तो क्या होता है? तो सी का उच्चारण जो आपका होता है वो चा भी होता है, कहीं कहीं का भी हो जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं क्या होता है? बड़ा सा हो जाता है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। आज मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करूंगा, ध्यान से देखिए। इसे मैंने लिख दिया CHEAT। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इसको चीट पढ़ेंगे। सी से चा होता है, पढ़े हो, चीट हो गया, धोखा देना। इसी तरह से चीयर, ये चीयर हो गया। चीयर मीन्स क्या होता है? बोलिए, चीयर मीन्स क्या होता है? ठीक है, चीयर का मतलब ताला चाबी होता है, मुस्कुराना भी होता है। ठीक है, इसी तरह से बेंच, BENCH, बेंच देख लिया आपने। चेस, यहाँ से जो उच्चारण निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? चा का उच्चारण दे रहा है। ठीक है, स्पष्ट विचार में आप क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, इस तरह से चेयर हो गया, चेस हो गया, और REACH, रीच हो गया, पहुँचना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहाँ पर का उच्चारण देगा, CH। देखिएगा, तो मैंने लिख दिया CHEMIST। अब इसको क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट पढ़ते हैं, चेमिस्ट नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट। क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट, यानी तेरोप्लेट में दे रहा हूँ, मतलब दवा बेचने वाला। अब यहाँ से लिख दिया मैंने CHOLERA। चौलरा नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? कालरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कालरा पढ़ते हैं। स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको, कन्फ्यूजन कहीं ना रहे। अब ये CHARACTER क्या हो गया? कैरेक्टर, चरित्र होता है। ठीक है, ऐसे में लिख दिया CHORUS, कोरस मतलब होता है गायक समूह को बोला जाता है कोरस। ठीक है, तो यहाँ सारा उच्चारण क्या दिया? का उच्चारण दिया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। अब यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर उच्चारण जो लिया जाएगा वो बड़ा सा से, मतलब जब CH हो तब की बात हो रही है। जैसे मैंने ले लिया CHEMISE। अब इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब हो गया, अभी इसका मतलब क्या हो गया? CHEMISE का मतलब हो गया सिमीज। और सिमीज का मतलब होता है समीज होता है। ठीक है, इसी तरह से MACHINE। अब इसको क्या पढ़ते हैं? मशीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मशीन। तो यहाँ बड़ा सा का अर्थ ले रहा है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। CHIFFON। अभी क्या हो गया? सिफान हो गया। सिफान नहीं पढ़ेंगे, सिफान। क्या पढ़ेंगे?
बड़ा सा लगाएंगे और शिफॉन ऐसे बोल देंगे। शिफॉन बारीक कपड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह से CHICNE। अब छोटा पढ़ेंगे, सिकेन पढ़ेंगे। सिकेन, सिकेन क्या होता है? छलना, छलना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सी का मामला क्या है, कहाँ का होता है, कहाँ सा होता है, कहाँ पर बड़ा सा होता है, ठीक है, कहाँ चा होता है। इस कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है, ठीक। अब आइए हम बात करें जी की। ये भी होती है वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार बना लें, डबल स्टार बना लें, बहुत परीक्षाओं में पूछ लेता है जी के उच्चारण को। जी का उच्चारण, जी का उच्चारण, ठीक है। जी का उच्चारण क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। अब जी के उच्चारण की बात यदि हम करें तो क्या होगा जी का उच्चारण, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। तो जी जो होता है ना, जी के तो उच्चारण होते हैं। एक तो जी का मतलब डाट लिया जाता है, जी का अर्थ कहाँ लिया जाता है? जा भी लिया जाता है, ठीक है। गा और जा दोनों स्टेशन से निकल के आता है, ठीक है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ पर जी से डा होगा, कहाँ पर जा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि जी, ठीक है, का उच्चारण डा कब होगा, ठीक है। तो स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जी के आगे, जी के आगे, जी के आगे, जी के आगे क्या मिले आपको? ई, बड़ा ही बना दे रहा हूं, कैपिटल ई आ जाए, ठीक है। जी के आगे ई आ जाए, आ जाए, ठीक है। तो जा से उच्चारित होता है, ठीक है। तो ऐसे में अब देख लेते हैं कि जी के आगे यदि क्या आ जाए? ई आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो जैसे मैं बता रहा था, जी के आगे अगर ई आ जाए, ठीक है, तो ऐसे में इसका उच्चारण क्या होता है? जा निकलता है। परंतु पहले मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि जी का उच्चारण डा कब देता है। अभी इसको बाद में बता दूंगा, ठीक है। पहले डा समझ ले। तो डा का सेंस कहाँ कहाँ देगा उसको हम समझेंगे। जैसे आप जनरली जानते हो कि जी से डा ही होता है, जैसे गन, ठीक है। बंदूक होता है, गेट, यहाँ भी देखिए डा का दे रहा है, ठीक है। तो मैं यही पर एक लेटर दे रहा हूँ, FOG, फॉग, फॉग में फॉग पढ़ा जाता है। बैड, बैड ले लें, पिग, ठीक है, यहाँ भी ले ले रहा हूँ, गैंग, ठीक। तो ये ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर सिंपल में होता है, जहाँ जी का उच्चारण जो होता है वो सिर्फ क्या होता है? क्या निकलता है? गा निकलता है, ठीक है। इसी तरह से गिव ले रहा हूँ, गिव हो जाएगा। फिंगर, FINGER, फिंगर ले रहा हूँ। फारगेट, फारगेट में हो जा रहा है, ठीक है। बस इतना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बताना मुझे है कि यदि जी के साथ, यदि जी के साथ, ठीक है, क्या आ जाए? ई आए, ई आए तब क्या क्या होता है? इसका उच्चारण, इसका उच्चारण क्या होता है? जा होता है, जा होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ले लिया PAGE, सॉरी PAGE, अब इसको क्या पढ़ते हैं? पेज पढ़ते हैं कि पेज पढ़ते हैं? पेज पढ़ते हैं। क्या कर दे रहा हूँ? पेज, पेज। यहाँ तो जी आए तो जा हो गया, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। यहाँ देखिए PIGEON, ये आए तो पिजन पढ़ते, कबूतर। GIST, अब आई आया तो क्या हो गया? यहाँ पर देखें, यहाँ क्या पढ़ते हैं? जिस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल ही जाएंगे। जैसे आपका ई आ रहा है, GENERAL, जनरल हो गया, ठीक है। GERM, जर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत से वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ ले रहा हूँ मैं एज, एज भी आपको मिल गया। केज, जाही हो रहा है, ठीक है। सेज, सेज भी ऐसे मिल गया आपको, ठीक है। तुम्हारा प्रयास रहा था कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। रेज, RAG, रेज में गुस्सा होता है, ठीक है। इस तरह से GAUGE, तो क्या हो गया? इसका मतलब गेज हो गया, माप यंत्र होता है। गेज मीन्स क्या होता है? माप यंत्र, ठीक है। तो अब इसी प्रकार अन्य भी कुछ हैं,
जिसमें इसमें 2-3 से बता भी दिया था, जिस्ट बता दिया था। तो अन्न वाले भी ऐसे, अन्न में कुछ है जहाँ पर अन्न भी है, जहाँ क्या उच्चारण निकलता है, जहाँ उच्चारण आपका जी का क्या निकलता है, गाना के जा निकलता है। जैसे हम लिख दिया GINGER, जिंजर, अदरक होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, बार बार दोहराऊंगा नहीं मैं, 8 वर्ड ले रहा हूँ। और GEM, जेम, जेम में क्या होता है, कीमती पत्थर होता है, ठीक। बाकी आप जान ही रहे हो। अब हम बात करने जा रहे हैं यस की बात करेंगे, ठीक है। यस का उच्चारण, यस का उच्चारण इसको देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यस का उच्चारण जो मैं बताने जा रहा हूं, तो देखिए यस का भी कंडीशन है कि यस का भी उच्चारण क्या क्या होता है। कहीं कहीं यस जा होता है, कहीं छोटा सा होता है, कहीं बड़ा सा होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दे रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं जहाँ जा होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जा के लिए। तो जा के लिए मैं बात करने जा रहा हूं, तो जा कब होगा इसको जाने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि यदि क्या हो, किसी शब्द, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, BE आए, स्मॉल जी आए, डबल जी आ जाए, जी हो जाए, OE आ जाए, डबल E आ जाए, Y आए, ठीक है, ETC इत्यादि एक्सेट्रा। तो ये वर्ण आए, ठीक है, ये वर्ण यदि आए तो क्या होता है, इनके तो इनके आगे जो आएगा, इनके आगे यस का उच्चारण क्या मिलता है, जा होता है। क्या होता है, जा होता है, ठीक है। अब आप कुछ एग्जांपल्स में क्लियर कर दे रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया BAG, यस, ठीक है। मैंने कहा था कि B आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि B आ रहा है, ठीक है। और जी मैंने कहा था, तो जी डबल जी E, और ये मैंने बात करी थी ना। तो यहाँ देखिए जब जी लगा हुआ उसके बाद यस आ रहा है, ठीक है, तो उच्चारण जाटा होगा। तो इसको क्या बोल लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैग्स नहीं बोलते, बैग्स बोलते हैं, सही उच्चारण है, जान लो। इसका क्या होता है, थैले, क्या होता है, थैले, ठीक है। इसी तरह से EGGS तो क्या बोलते हैं, एग्ज बोलते हैं, एग्ज ये बोलते हैं, सही उच्चारण है, लेकिन एक्स बोलते हैं, गलत है, एग्ज बोला जाता है, ठीक है। आज आप जान ले, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, कंफ्यूजन दूर होगा, जो आज शुरू से आप गलत पढ़ते आ रहे हो सब दूर होगा आपको। यहाँ देखिए हीरोज होता है, हीरोज, ठीक है। इसी तरह से एजेज होता है, ठीक। इसी तरह से आर्मीज होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखेंगे रूपीज नहीं, रूपीज बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से बॉयज नहीं बोला जाता, बॉयज बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से TREES ट्रीज बोला जाता है, FLAGS फ्लैग्स बोला जाता है। मैं बहुत से एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, उसमें कुछ मैं दे रहा हूँ, जैसे RUGS तो रज बोला जाता है, ठीक है। PAGES तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, पेजेस नहीं बोला जाता, पेजेस बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगला वर्ड दे रहा हूँ आपको, MANGOES मैंगोज से मैंगोज बोला जाता है, सही उच्चारण ये आपका है, ठीक है। काफी उदाहरण आपको मिल जाएंगे, सिटीज, बस इतना बहुत है, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं आपको बता दूं जहां पर उच्चारण जो होता है, आइए कुछ और बात मैं कर ले रहा हूं जरा, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कि अगर जो, सुनना ध्यान से, अगर जो क्या आ जाए, अगर जो आपका किसी शब्द ठीक है में यस डबल यस या डबल यस के आगे ठीक है ION आदि वर्ण हो
तो यस का उच्चारण छोटा सा यानी सा होता है, सा होता है। ठीक है, तो यही बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने लिख दिया आर यू एज में RUSSIA, मैंने डबल एस कहा था। ठीक है, अब इसके आगे क्या आ गया, IA आ गया, मतलब IA के आगे इसके आगे यस आ जाए तो चांसा होता तो आ गया ना। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, रसिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रसिया। क्या बोलेंगे, रसिया बोलेंगे। रूस देश को कहा जाता है, PASSION। यहाँ क्या बोलेंगे, इसका उच्चारण जो लेंगे वो पैसन लेंगे। इसी तरह से ASIA, तो यहाँ पर एशिया ने एशिया बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। एडमिशन, एडमिशन बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप उसको देखेंगे। अच्छा ठीक है, और कुछ बातें बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कोई शब्द है, इसी शब्द, ठीक है, के अंत में अगर जो F दिख जाए, P दिख जाए या PE दिख जाए, TE दिख जाए, ठीक है, आदि वर्ड, ठीक है, हो, तब क्या होता है, यस की ध्वनि लिख दे रहा हूं। चलिए ध्वनि लिख दे रहा हूं, यस की ध्वनि होती है बड़ा सा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ROOF, यफ आया ना, यस। क्या पढ़ेंगे यहाँ, देखिए क्या पढ़ेंगे, इसको रूप्स पढ़ेंगे। ठीक है, CAPS टैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से ROPS रोप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब टी की बात कर दें, क्योंकि वीडियो थोड़ा मुझे लंबा होता जा रहा है, मैं छोटा ही करना चाहता हूँ। टी के उच्चारण की बात कर रहा हूँ। टी का उच्चारण, टी का उच्चारण। ठीक है, टी में बात कर लें तो टी का जो उच्चारण होता है, टी का उच्चारण टा है, टा जान रहे हो। लेकिन क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के अनुसार क्या होता है, इसका उच्चारण क्या क्या हो सकता है, बड़ा सा हो जाता है, चाबी हो जाता है, था हो जाता है और दा भी हो जाता है। ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूँ भी आपको। जैसे आपने कहा TEA, अब यहाँ क्या हो गया, टी, यहाँ तो टा ही ले रहा है, टी में चाय होता है, CAT टैट वही आ रहा है, टीम सेम आ गया। ठीक है, डर्टी DIRTY डर्टी आ रहा है। ठीक है, TREAT ट्रीट आ रहा है, वही टा को उच्चारण दे रहा है। TAS के टास्क ही दे रहा है। ठीक है, BAT बैट। तो जनरली जो टा तो हो रहा है भी बदल रहा मामला, देखेंगे अभी हम बता रहा हूँ आपको कि तब उच्चारण जो इसका होगा सा चा या था होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि यहाँ अगर जो किसी शब्द ठीक है के बाद किसी शब्द में क्या हो, टी के बाद क्या आ जाए, IA आ जाए, IE आ जाए या IO आ जाए। ठीक है, वर्ण हो के बाद वर्ण हो। ठीक है, तो टी जो होता है ना, की ध्वनि या उच्चारण कहा जाए बड़ा सा होता है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया PARTIAL, अब पार्टियल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पार्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्सल बोलते हैं। ठीक है, पार्सल मीन्स क्या होता है, पक्षपाती होता है। ठीक है, इस तरह से RATIO, अब IO आ गया ना, IO आ गया तो क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जानना आवश्यक है आपको। स्टेशन, STATION
यहाँ भी चांदसा का होगा, स्टेशन होगा, अटेंशन ATTENTION अटेंशन हो गया, ठीक है। पोर्शन PORTION पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं। आइए कुछ और मैं बताता हूँ आपको, कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको। जैसे यस के बाद, यस के, ठीक है, के आगे, यस के आगे, ठीक है, TION बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मान लीजिए, TION यस के आगे TION आए, ठीक है। या टी के आगे, टी के आगे या टी के आगे URE आए तो टी का उच्चारण, ठीक है, चा होता है, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन QUESTION, अब TION आया ना यस के आगे, तो यहाँ क्वेश्चन बोले, यहाँ उच्चारण चा आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन। बात समझना, टी भले कि क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, NATURE, तो नेटर नहीं नेचर पढ़ते, चा आ जाता है, बात समझना। इसे बहुत विशेष नियम बता रहा हूँ मैं, आपको जान लीजिए। कल्चर CULTURE कल्चर बोलते, कल्टर नहीं बोलते, पिक्चर PICTURE पिक्चर होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान देना। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा पढ़ने में, ठीक है। बहुत लाभ देगा यह वीडियो आपको। अब ये अगला देख लीजिए, यदि शब्द, ठीक है, में टी के बाद क्या आ जाए, टी के बाद यच आए, टी के बाद यच आए, तो उसकी ध्वनि जो होती है, कहीं की दा होती है, कहीं की था होती है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे। जैसे आपको मैंने लिया THIS, तो बताइए यहाँ दिस बोलते हैं आप कि थिस बोलते हैं, बोलिए, आप ही बोलिए। आप इसे दिस बोलते हैं ना, TH आप यहीं पढ़ जाए भाई, TH माने क्या होता था, नहीं TH माने दा हो गया, तो दिस हुआ, बात समझना। इस तरह से दैट, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पर THICK, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, थिक हो गया, यहाँ देखिए यहाँ TH से था आ गया, यहाँ पर था परसेंट ले रहा है, तो यही बात है, बहुत ध्यान देना। इंग्लिश जो भाषा है ना, ये उच्चारण के मामले में बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन देखिए यहाँ थिन नहीं देन बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से मैंने आपको थिन यहाँ बता दिया, ठीक है। थ्री देख लीजिए, थ्री या देख लीजिए इसी तरह से, ठीक है। थीम ले लीजिए, THEME थीम ले लीजिए इसी तरह से, ठीक है। बीज ले लीजिए, ठीक। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। परंतु क्या होता है, परंतु एक बात और बता दे रहा हूँ लास्ट में, बस 2 मिनट का वीडियो और बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, TH जो होता है वो टा की ध्वनि देता है, की ध्वनि देता है, ठीक है, की ध्वनि देता है, टा की ध्वनि देता है। जैसे आपने लिखा THAMES, तो इसको थेम्स नहीं टेम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्स, नदी है ये, इंग्लैंड में बहती है, मैंने साइलेंट वर्ड में बताया था आपको। इस तरह से THO, ठीक है, MAS, तो क्या बोलते हैं इसको, है टामस बोलते हैं, थॉमस नहीं बोलते, टामस बोलते हैं, व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो बस मित्रों, आज मैंने आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ही दे दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपसे जो एक ही बात मैं आप परिश्रमिक रूप से, यदि आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा, हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या करिए, लाइक करिए, और क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके, क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, इससे आपके लिए मैं नई वीडियो ला सकूं। ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस क्षेत्र में क्रांति लाना चाहता हूँ कि इंग्लिश सबके लिए आसान हो जाए, बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं निरंतर इस लॉकडाउन में आपको वीडियो दिया हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगा, थैंक्स a lot of for watching my videos.